मुझे लगता है कि आज कोई समाचार भी अच्छा है, तभी इनका चेहरा इतना चमक भी रहा है। नहीं नहीं, समाचार तो हर रोज अच्छे होते हैं डेफिनेटली। ऑन पैसी में है तो समाचार ही समाचार है, यहाँ पे डेली इतना कुछ होता है कि मैं क्या बताऊं। और जी जी जी। अगर समाचार मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि मतलब इतनी अपडेट ऐश के पास भी नहीं होती। ओके, जितनी हमारी यूट्यूब पे होती है, इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जितनी अपडेट होती है, मतलब कि हर एक कोई के पास अपडेट है, न्यू अपडेट, टुडेज अपडेट। अरे मैं कभी सोचता था ये भाई ऐश ने तो कोई अपडेट दी ना, ऐश के पास भी कोई इतनी अपडेट नहीं है जितनी यहाँ पे अपडेट होती है। ठीक है, रोज ही उनके टाइटल होते हैं कि आज की अपडेट, आज की अपडेट। सो कमाल है। सो आज नगमा जी ऐसा ने भी है अपडेट सब। दे दी है। नगमा जी ने क्या किया? अपडेट दे बिल्कुल दी आज। अपडेट जी। हाँ नहीं, अपडेट मैं वही तो कह रहा था कि इतने अपडेट होते हैं कि मैं भी, अरे क्या अपडेट सुनते हैं, क्या क्या बोलने वाले हमारे यूट्यूब वाले। तो बट ऐसे एक्साइटमेंट है बेसिकली सब जगह पे। सो इसलिए वो अपडेट निकल के आती है, क्योंकि इतनी न्यूज है ऑन पैसे में, इतना कुछ भरा हुआ है ऑन पैसे में कि आप शायद बहुत कुछ अपडेट्स दे सकते हो। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि यूट्यूब वालों ने जितने भी हमारे हैं तो उन्होंने ये एक चीज पकड़ ली है, तो वो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं कहीं ना कहीं से, तो इसलिए वो अपडेट बन जाती है। बट या एनीवेज, बहुत अच्छा था वानी के साथ इनकी इंटरव्यू मैंने देखी। दैट वाज सो गुड। सो अच्छी थी वानी, कीप इट अप, बहुत अच्छा था आपका। शीनू के साथ भी थी एक दिन, मेरे ख्याल होस्टिंग की थी वानी ने, तो दैट इज गुड। अच्छा है, सब लोग मिलके इस तरह से काम कर रहे हैं, न्यू टैलेंट एंड एवरीथिंग, यूट्यूबर्स के साथ मिलकर इंटरव्यूज हो रही हैं, तो विच इज गुड। उससे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और कुछ और सीखने को भी मिलता है, तो विच इज वेरी गुड। डिलो सर, 8-7 हो गए हैं, तो जी, हमें लगता है कि आज का सेशन हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। आपकी एब्सोल्युटली परमिशन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली हरीश। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते इंडिया दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे शानदार क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर उपस्थित सभी आदरणीय पैनलिस्ट का मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, और साथ ही साथ मैं अभिनंदन करता हूं हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी प्राउड फाउंडर्स हैं जो हमारे साथ जूम कॉल पर और यूट्यूब लाइव पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में अभिनंदन, स्वागत और वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। वी आर ऑन पैसिवियंस, राइट? हम ऑन पैसिवियंस हैं, और हम ऑन पैसिव जिस तरह यूनिक है उसी तरह से हम भी बहुत यूनिक होने जा रहे हैं और विद ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ढिलो सर का, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सेशन में आते हैं और हमें समय समय पर गाइड करते हैं, क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, और पूरे 4 साल से इस पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक आम आदमी के जहन में बैठाने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। तो थैंक यू ढिलो सर फॉर योर valuable sharing, and today is coming. Thank you very much again. And सबसे पहले आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा केडी शुक्ला सर को, क्योंकि कुछ स्पेशल क्वेश्चन सभी फाउंडर्स के लिए उनके पास हैं जो ढिलो सर से पूछना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे जबरदस्त शानदार मोटिवेटर लीडर मिस्टर केडी शुक्ला सर। सर वेलकम है आपका। सर आइए, स्वागत है आपका, और आप अपने क्वेश्चन पूछिए सर। वेलकम। थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शुरुआत में ही मौका दिया बात करने के लिए, और बहुत ही आज सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई टेलीफोनिक कॉल्स मेरे को हुए हैं, कई लोगों ने बहुत सारी बातें मेरे से पूछी हैं, तो आज जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे लगता है कि उनको मैं समराइज कर सकता हूं उन क्वेश्चन से, ऐसा लगता है मुझे। देखिए, 2-3 चीजें हो रही हैं ढिलन सर, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, और ये फीडबैक है ऑल ओवर इंडिया से जिनसे मेरी बातें होती हैं। ठीक है, वो कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फोन बहुत आ रहे हैं। पहला तो सबसे बड़ा ये है कि जितने भी फाउंडर्स हैं जो ऑल ऑफ सडन, जैसे कुछ लोग जनवरी में ओएस सिस्टम में आए और फरवरी तक वो दिखते रहे,
और फरवरी के दिन एक वन फाइन डे मॉर्निंग में उठते हैं और वो टर्मिनेट हो गए, ऐसा कहते हैं। 2 साल पुराने लोग हैं, टर्मिनेट हो गए, और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुर्भाग्य है कि संख्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ना तो उन्होंने कैंसलेशन का बटन दबाया है, ना ही उन्होंने ओटीपी को फिलअप किया है, फिर भी वो टर्मिनेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सपोर्ट में लिखते हैं, और वो एक ऐसे अपराध की सजा भोग रहे हैं जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है, और कोई ये बताने को भी तैयार नहीं कि उन्होंने क्या अपराध किया है। ठीक है, ना तो सपोर्ट कोई कम्युनिकेट कर रहा है, ना ही किसी भी तरीके से उन्हें क्लैरिटी। मेरे कहने का मतलब, एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों वो टर्मिनेट हुए हैं तो समझ में आता है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक कभी दो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ हजारों में बढ़ रही है, बट एक भी साथी अगर अगर गलती से कोई गलती करता है तो समझ में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी किसी बटन को छुआ ही नहीं है, उनका कहना है। तो हो सकता है पेमेंट इश्यू हो, कुछ भी हो, ऐसा है, लेकिन आईडी भी बहुत पुरानी है, पहला। दूसरा, कुछ लोगों ने ओएस सिस्टम में सक्सेसफुली अपने आप को इंटर्ट किया, काफी दिनों तक हमारे सिस्टम को एंजॉय किया, काफी उन्होंने ओ नेट से लेके सब चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो वहां पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और अपलाइन को जब जो उनके ब्लेसर्स हैं वहां देखते हैं तो वहां अनरजिस्टर्ड शो करता है। तो अब जब वो दोबारा इसको ओपन करते हैं तो वहां पे ब्लैंक्स फाइल जो एप्लीकेशन है वहां पे ब्लैंक्स आ जा रहा है, और वहां पे वो नया भरे तो कहीं दूसरा कुछ, उनको ये डर लग रहा है कि कुछ भी भर देने से मैं दोबारा उसे जनरेट करूं या नहीं करूं, कि या कंपनी बाय डिफॉल्ट अगर हुआ है तो जैसा हमने बीच में कहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इस पर आज ढिल्लन सर की कुछ चर्चाएं हुई भी हुई हैं सर से, जो मुझे पता चली हैं, तो उस पर सर आप क्लियरिटी दीजिए। और तीसरी चीज ये है कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, जैसे वो ये सिस्टम में है और इसमें है, और जो आकर चले जा रहे हैं, फिर इनएक्टिव हो दिखा रहा है, फिर अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है, ये संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। लेकिन एक भी है, दो भी हैं, 10 भी हैं, 12 भी हैं, नेग्लिजिबल है, नगण्य है, लेकिन उन्हें हमें ध्यान देते क्योंकि उनके फोन बहुत आते हैं, क्योंकि ऑन पेसी ने 4 साल में वो फेथ जनरेट किया है, वो माहौल जनरेट किया है, होप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है जहां पर एक भी व्यक्ति को अगर कोई भी मैसेज उल्टा सीधा मिल जाता है तो दुखी होकर कॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे एक बार आपने यूट्यूबर्स पर बहुत अच्छी क्लास लगाई थी, और आपने ये कहा था कि यूट्यूबर की गलतियों की सजा पूरी इंडिया भुगतने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कई लोगों की फोन दूसरे दिन आ गए, सर उनकी गलती सजा हमें क्यों मिलेगी, हमारे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ये है वो है वो है, बहुत सारी बातें। तो आज मेरे को लगता है लेवल ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास बल्कि दृढ़ विश्वास है कि आज आप इन सब के आंसर आप देने वाले हैं, और जो भी कम्युनिकेशन आपका इस सिलसिले में असर से हुआ है उसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर लोगों को बताएं, सो दैट उन्हें क्लियरिटी मिले कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होगा, सारे के सारे सेफ हैं, सारे के सारे सुरक्षित हैं। आज मेरे ख्याल में इन्हीं संबंधित क्वेश्चन होगा। सो मैं पुरजोर वेलकम करते हुए ढिल्लन सर से ये अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों को थोड़ा सा एक मैसेज पहले दे दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हरीश भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हरीश भाई, प्लीज कॉल करें, चूंकि आज का वो स्टाफ है तो ढिल्लन सर कॉल करें, मैं जो बातें कहना चाहता था वो मैंने कह ली है। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम चाहेंगे कि स्वागत करना चाहेंगे ढिल्लो सर का। ढिल्लो सर आइए, स्वागत है आपका। और केडी सर ने जो भी अपनी बात रखी है तो प्लीज आप उस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए सर। वेलकम। एब्सोल्युटली हरीश, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का सेशन होस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लगभग हम 3000 के करीब हम लोग यहाँ पे फाउंडर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बाकी के यूट्यूब पे हैं। एंड सो आई होप कि सब लोग बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन आंसर सेशन को सुना करें, इसमें क्या बोला जाता है, ताकि आप भी अपनी टीम्स को जाके उनको अपडेट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। थैंक यू डॉक्टर केडी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ मैटर कर रहे हैं कुछ हमारे फाउंडर्स को। सो मुझे भी पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि लगभग जैसे उनका कहीं ना कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही थी। ज्यादा नहीं है, जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही कम है ऐसे लोग। सो उनके बारे में है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग रजिस्टर हुए थे
और वो अभी अनरजिस्टर्ड शो हो रहे हैं उनकी आईडीज। ओके, तो ये बड़ा ध्यान से सुनना सबके सब, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनरजिस्टर हो गए हैं और अब वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको वो ऑप्शन वहां पे नहीं दिख रहा है। जो प्री फिल्ड एक पेज आता है जब हम नेविगेट टू ओईएस करते हैं तो वो उनको ऑप्शन वहां पे प्री फिल्ड वाला नजर नहीं आता है। तो अगर वो दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो एज ए न्यू यूजर ज्वाइन हो जाते हैं, नॉट एज ए फाउंडर। ओके, तो सब लोग वो ऐसे लोग ध्यान से थोड़ा